दोस्तों नमस्कार। एक शब्द है आस्था, धार्मिक आस्था, जिसका हथियार बनाकर आप कुछ भी करा सकते हैं। किसी को कितना भी नीचे गिरा सकते हैं, किसी को कितना भी महान बना सकते हैं। इसी आस्था ने कई लोगों को महान बनाया है तो कई लोगों को नीचे भी गिराया है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पूजा होती है, जहां सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जहां सबसे ज्यादा पुजारी हैं, जहां सबसे ज्यादा देवी देवता हैं, जहां सबसे ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं। और अंधविश्वास के नाम पर यह कुछ भी कराया जा सकता है। कुछ भी का मतलब मैं कुछ भी से बोल रहा हूं। अंधविश्वास के नाम पर यहां आग पर चलाया जा सकता है। अंधविश्वास के नाम पर यहां जलती हुई आग के बीच में खड़ा किया जा सकता है। अंधविश्वास के नाम पर यहां बर्फ की सिल्लियों में लिटाया जा सकता है। अंधविश्वास के नाम पर यहां गंगा जी में, जिसमें फोकल हो, फीकल हो, यानी मल हो, मानव मल हो, उसमें नहलाया जा सकता है। फीकल का अर्थ है मल। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक संगम के पानी में भारी मात्रा में फीकल बैक्टीरिया होने की संभावना है, वही बैक्टीरिया जो मानव मल में होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि संगम का पानी नहाने लायक भी है और पीने योग्य भी है। ठीक है, सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। नहा कर तो आ गए हैं, अब पी कर दिखाइए, लोगों का भ्रम दूर कीजिए। बाकी सवाल तो मेरे मन में भी है कि अगर 50 करोड़ लोग संगम में स्नान करने के लिए आए तो उनके मल का निस्तारण कहां हुआ होगा? इस निस्तारण के लिए कितने प्लांट लगाए गए? फीकल का अर्थ है मल। गंगा जी में, जिसमें फोकल हो, फीकल हो, यानी मल हो, मानव मल हो, उसमें नहलाया जा सकता है। और अगर उस पर कोई उंगली उठाए या उसके बारे में कोई गलत बोले तो फिर इसको साजिश बताया जाता है। उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सेवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सेवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए,
और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। यानी कि प्रशासन दरअसल ये रिपोर्ट एनजीटी को मिली है और पॉल्यूशन बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी है कि जो गंगा जी में पानी है संगम में वो नहाने योग्य तो है ही नहीं, आप उसका आचमन भी नहीं कर सकते। परंतु योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बता रहे हैं। ये किसकी साजिश है? क्या सरकारी संस्था भी अब साजिश रच रही है? क्या ये एक प्रकार से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं योगी जी, कि मलबे वहां वीआईपीज को नहला रहे हैं, जितने वीआईपी साफ सुथरे बेचारे नहाने के लिए गए थे, या जो साधारण व्यक्ति इस देश का नागरिक गया था उन्हें इस तरह से नहलाया जा रहा है मल वाले पानी में। इस पर आज तक की एक खबर महाकुंभ के संगम जल के हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें लोग पानी के मल में नहाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म से प्रदूषित है, यानी मानव मल से प्रदूषित है, जिससे नहाने लायक भी नहीं है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश एनजीटी की सुनवाई में शामिल किए गए ने 12 से 15 जनवरी और 19, 20 और 24 जनवरी के लिए कुछ पानी की गुणवत्ता से जुड़े डेटा दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी का पानी सभी निगरानी वाले स्थानों पर फीकल कोलिफॉर्म के मामले में नहाने के लिए तय प्राथमिक मानकों पर खरा नहीं उतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, खासकर शुभ स्नान के दिनों में, जिससे पानी में फीकल कोलिफॉर्म यानी मानव मल का स्तर बढ़ गया है। प्रयागराज के संगम घाट पर 12 जनवरी को कुल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 4500 और 2000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर यानी 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर हो गया। फिर 19 जनवरी को यह और बढ़कर कोलिफॉर्म 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कोलिफॉर्म 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं दोस्त, प्रदूषण और फीकल कोलिफॉर्म के हाई लेवल को देखते हुए एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब तक एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में बोर्ड को कुंभ शुरू होने से पहले, महाकुंभ शुरू होने से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई है। 17 फरवरी को एनजीटी ने सदस्य सचिव और अन्य राज्य अधिकारियों को 19 फरवरी की बैठक में हाजिर रहने का आदेश दिया ताकि इस लापरवाही पर चर्चा हो सके। बैठक में एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा नदी की पानी की गुणवत्ता, खासकर फीकल कोलिफॉर्म और ऑक्सीजन स्तर से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से न देने पर बोर्ड और यूपी सरकार को फटकार लगाई। अब एनजीटी ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है ताकि ये पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर ला सकें। लाइव मिंट ने ये तमाम रिपोर्टाज की है। कहा जाता है कि पॉल्यूशन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश को, सरकार को चेताया था कि इस पानी में, ये पानी जल जो है नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सीवर और नालों का पानी आ रहा है, जिसको कि सरकार ने नहीं सुना और जिसकी गुणवत्ता रोज गिरती चली गई।
जनवरी में का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार पोर्ट में रोज कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ दिखाया गया था कि आज इतना है, कल इतना था, परसों इतना, उसके बाद इतना। इसको मुख्यमंत्री जी साजिश बता रहे हैं। चलिए मैं मान लेता हूं साजिश है, तो साजिश कर कौन रहा है? ये सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जहां से गंगा जी चलती है वहां आपकी सरकार है, तो रास्ते में किसकी सरकार ने आपके साथ ये गंदगी फैला दी? यमुना जी दिल्ली में आपकी सरकार है और यूपी में आपकी सरकार है, तो फिर बीच में गंदगी किसने फैला दी? कौन है ये जो आंकड़े गलत दे रहा है? क्या ये सरकारी आंकड़े नहीं है? क्या ये सीएजी की रिपोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ कहती है कि इसमें पानी जो नहाने योग्य नहीं है? आचमन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर इसको योगी जी क्यों कह रहे हैं कि ये उस तरह की का जल है कि इसको आचमन भी किया जा सकता है और नहाया भी जा सकता है? खैर, अब ये तो जांच का विषय है। जांच में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं क्या होने वाला है। परंतु एक और शॉकिंग खबर महाकुंभ से ही आ रही है। कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया व टेलीग्राम पर साझा किए गए हैं। कुछ तस्वीरों को अन्य आपत्तिजनक कंटेंट बेचने के लिए टीजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालु महिलाओं के लिए यह बेहद असुरक्षित और दुखद स्थिति बन गई है, जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गोपनीयता के उल्लंघन का सामना कर अति अशोभनीय एवं संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरख धंधे की हिस्सेदार नहीं बन रही है? उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान देकर सक्रिय हो और समस्त उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घोर निंदनीय है कि वहां जो जितनी महिलाएं जाती है, जिनके नहाने के वो अलग अलग वो बनाए गए स्थान बनाए गए, उनकी फोटो कोई खींच रहा है। जब कहा सरकार कह रही है कि हमने चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा रखे, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, तो फिर ये फोटो खींचने वालों की अब तक पहचान क्यों नहीं हो पाई है? कौन है जो महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं और टेलीग्राम पर बेच रहे हैं? टेलीग्राम पर बोली लग रही है। आपने पिछले दिनों सुना होगा, मुस्लिम महिलाओं की सुल्ली और बुल्ली जो ऐप थी, उस पर बाकायदा फोटो लगाकर और रेट निर्धारित कर उनके फोटो लगाए गए थे। उसी तरह अब टेलीग्राम पर इस तरह की महिलाओं की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जा रही है। उन पर अभी तक योगी आदित्यनाथ जी क्यों सोए हुए हैं? उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कहां गए वो कैमरा जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए थे? कैमरों की निगरानी में सारे काम हुए हैं। तो फिर या तो वो कैमरा खराब है या फिर प्रशासन सुस्त पड़ गया है, थक गया है प्रशासन, ऐसा ही प्रतीत होता है। खैर, अब देखते हैं इस पर भी क्या कार्रवाई होगी। परंतु इतना अब जो लग रहा है कि इसको एक बार फिर से धार्मिक रंग देकर, क्योंकि बीजेपी धार्मिक रंग देने में माहिर है, धार्मिक रंग देकर और विपक्ष की साजिश बताकर इस गंगा जल को, जो आचमन तो क्या नहाने योग्य भी नहीं है, को एक बार फिर से धार्मिक मुद्दा बनाकर बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ने का काम करने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो सब किस तरह से विपक्ष पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि जी देखिए ये साजिश थी, ये इसमें कुछ नहीं था, गंगा जल का जल पवित्र था। मैं भी मानता हूं पवित्र है, परंतु जब बीच में सीवर प्लांट और नाले गिर जाएंगे उसमें, तो कहां पवित्र रहेगा? गंगा जल भी गंदी हो रही है धीरे धीरे, और उसकी शुद्धि के लिए कई बार पैसे
सरकार खा चुकी है, केंद्र सरकार खा चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार खा चुकी है। कितने खाए हैं? 20,000 करोड़ रुपए तो मोदी जी एक बार में ही अलॉट कर चुके हैं। आगे क्या है अब देखते हैं। खैर, आपने खबर देखी है, आप खुद आकलन कीजिएगा। और जो मैं आपको फोटो भी मैंने आपको दिखाई है वहां के जल की, आप खुद उन फोटो को देखकर अंदाजा लगाइए कि वास्तव में ये जल आचमन और नहाने योग्य है या नहीं है, या एनजीटी जो रिपोर्ट दे रहा है, प्रदूषण बोर्ड जो रिपोर्ट दे रहा है, वो रिपोर्ट गलत है और वह कोई फोटो किसी महिला की नहीं खींची जा रही। ये सब साजिश है अगर योगी जी की बात मानी जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।